आज के दिन बहुत दुखद है कि कुछ ऐसे तत्व भी सामाजिक जो कुछ भी चाहे बोली जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल लाने के लिए मुझे लगता है केंद्र को एक इस पे अपना स्टैंड लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लैब की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज़ एक नया लॉ, रोज़ एक नई चीज़ को वो यहाँ भेज देते हैं। देखिए, ये इस तरह के तत्व शुरू से रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात करते रहे हैं, जो स्टेट को तोड़ने की बात करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हमारे बुखारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनका एक क्लियर स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर एक यूनाइटेड, अभी तो यूटी है, इसको स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। और हमें पता है, हम ये बात इसलिए कहते हैं बिकॉज जम्मू इज़ डिपेंडेंट ऑन कश्मीर एंड कश्मीर इज़ डिपेंडेंट ऑन जम्मू, इवन इन ट्रेड ऑल्सो। तो हम इंटरडिपेंडेंट लोग हैं, हम अलग होना नहीं सोच सकते। अगर इस तरह से हो सकता तो मोदी जी ने आज लद्दाख को अलग करने की जगह कश्मीर को अलग किया होता। जम्मू एंड कश्मीर में पिछले काफ़ी दिनों से पॉलिटिकल गतिविधियां जो हैं वो तेज़ हो रही हैं। एक तरफ जहां गुपकार डिक्लेरेशन की बात चल रही है, वहीं जम्मू में भी अब कई सारी रीजनल पार्टीज़ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन का एक बनाया जाए। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे ऐसे मसले हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि ये हमें बात अभी तक कंफर्म करनी है कि जम्मू में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो इतना अच्छा है कि आने वाले समय में कोई और अगर कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे समाज में, हमारे जम्मू कश्मीर में आती है तो उससे बचा जा सके। किस तरह से इन सारी चीज़ों को जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी देखती है और महिलाओं के स्तर पर किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को और काम करने की ज़रूरत है ताकि वो एम्पावर हो सके, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ नम्रता शर्मा जी मौजूद हैं, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट महिला विंग की। मैम, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में क्राइम रेट जो है वो पिछले साल के मुकाबले या 2-3 सालों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह रही है? क्या महिलाओं के लिए जो जम्मू कश्मीर है वो और इनसिक्योर हो रहा है, उनके लिए जो क्राइम्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए राजन जी, मैं ये कहूँगी कि जो एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन हैं दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको अगर चाहती है कि ये कम हो, इस क्राइम रेट को कम किया जाए, तो उन्हें और ऐसे इसमें अमली जामा पहुँचाने के लिए उनको बहुत सारे ऐसे कदम लेने पड़ेंगे ताकि इस चीज़ को जड़ से, समाज से इस अनैतिकता को ख़त्म किया जा सके। आज मुझे लगता है कि इसमें पुलिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। विमेन सेल्स हमने बनाए हैं, लेकिन उसको किस तरह से अभी तक लोगों तक पहुंचाना है और उनको किस तरह से काम करना है, उसमें अभी भी कमी है कहीं ना कहीं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि महिलाएं, आज हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ महिला को आज जला दिया जाता है डोरी के लिए, और हम देख रहे हैं पिछले दिनों कितने केसेस उनके लिए बढ़ गए। इसी तरह की चीज़ों को समाज से ख़त्म करने के लिए, इस तरह की कुरीतियों को समाज से तभी ख़त्म किया जा सकता है अगर हमारा संदेश बिल्कुल क्लियर, एक एडमिनिस्ट्रेशन का संदेश हो कि इस तरह की चीज़ें करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए हमें मिलजुल के काम करना होगा। जहाँ सामाजिक तत्व काम करते हैं वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन का अहम रोल रहता है। उन दोनों को मिलके इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए एक ऐसे कदम उठाने होंगे जो ज़मीनी सत्ता पे पेनिट्रेट करें और लोगों तक पहुँचे कि इस तरह की कोई अगर वारदात सामने आती है तो बख्शा नहीं जा सकता। मैम, हमने ये भी देखा है, एक निर्भया फंड बनाया गया था जब निर्भया केस हमारे दिल्ली में सबके सामने पेश हुआ और एक दर्दनाक हादसा वो सबके जो सामने आया, वो बिल्कुल उसको लगाया ही नहीं जाता। देखिए, वो इसलिए था, बिल्कुल वो लैप्स हो जाता है। कितनी दुखद बात है कि एक लड़की के साथ इस तरह का रेप हो जाता है, और आज भी हमारे ऐसे समाज में, हम सभ्य समाज की बात करते हैं, आज हम 2021 के भारत में हम रह रहे हैं, तो आज हम अगर ये बात करें कि आज भी बच्ची हमारी के साथ, और वो इतना बुरा बर्ताव होने के बाद हम उसके लिए अगर ये इस तरह के फंड्स मिलते हैं और वो लैप्स हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इसको यहाँ लगाने पे, ज़मीनी सत्ता पे लगाने पे क्यों नाकामयाब है? ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है जो करंट सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर की, महिलाएं अपने आप को कहाँ पर पाती हैं? क्या हम ऐसा समाज जम्मू एंड कश्मीर ऐसा तैयार कर पाए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में एक महिला जो है वो खुले से घूम भी पाए, अपने लिए जो लड़ाई है वो भी लड़ पाए, और साथ ही साथ चाहे वो एजुकेशन का लेवल हो या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट की बात हो, क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल पा रही हैं इस समय? देखिए, हम जब भी महिला के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर रिजर्वेशन की बात हो,
वो तभी की जाती है क्योंकि एक दबे कुचले समाज से हम बात करते हैं। अगर हम तो महिला भी उसी तरह से दबाई गई है पिछले कई वर्षों से। उसे आगे लाने के लिए हमें हर लेवल पे एक रिजर्वेशन की ज़रूरत है ताकि वो स्तर उसका बराबर हो सके। समाज में जो 50% पॉपुलेशन है हमारी, उसे बराबर की भागीदारी मिल सके। सरपंचेस की बात हो, आज महिलाएं सरपंच हैं, आज आप देख रहे हैं इवन कॉरपोरेशन के अंदर महिलाएं हैं। लेकिन जब प्राइम पोजीशन देने की बात आती है, कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है उन्हें वो प्राइम पोस्ट देने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि उनमें वो क्षमता है, वो घर को भी चलाती हैं बड़ी बड़ी भांति, और वो आपकी जो हमारे अलग दायरे हैं उसमें भी उनकी बड़ी कौशलता है जिससे वो काम कर सकती हैं। सिर्फ एक जो ज़रूरत है इस चीज़ की कि उन्हें एक मौका दिया जाए ताकि वो उसे करके दिखाएं और परफॉर्म करके बता सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकती है सही लफ्ज़ों में अगर हम उन्हें बराबर एक स्तर तक पहुंचाएंगे, और उस स्तर को लाने के लिए अभी मुझे लगता है और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरफ और कदम बढ़ाए जाने चाहिए। आज अगर हम अच्छे ऑफिसर, हम चाहे एसएसपी हों, हम सोचते हैं कि उसको हम ऐसी जगह लगाएं जहां ऐसा अहम रोल ना हो, तो मुझे लगता है आज उन दायरों में भी महिलाओं अपनी बहुत अच्छे से क्षमता दिखा चुकी हैं और उनको इस तरह की पोजीशंस पे लाके हम समाज में एक इंडिकेशन दे सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो रोल मॉडल बन के आगे आएंगी और बाकी महिलाओं को भी प्रेरित करेंगी कि हम अपनी किस तरह से परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मैम, डीडीसी इलेक्शंस होने वाले हैं। थर्ड टायर इलेक्शन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कई जगहों से इसे अपोजिशन भी मिला कि शायद बीडीसी की जो पावर्स है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन के स्तर पर कहीं सरकार से गलती हुई कि जो आम समाज है उसे ये समझा नहीं पाए कि डीडीसी इलेक्शंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ताकि पूरा जो पॉलिटिकल दायरा है हमारे जम्मू कश्मीर का 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है उसे अच्छे से चलाया जाए? देखिए, जम्मू कश्मीर की एक बदकिस्मती रही कि यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट हमेशा से ऐसा रहा कि बहुत साल हमारे जो अब तो यूटी हो गया, इसे बहुत साल सिर्फ गवर्नर रूल का सामना करना पड़ा। अब जो ऑफिसर्स बैठे हैं, मुझे नहीं लगता, देखिए हमेशा एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है उसका एक अपना मकाम होता है, वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। आज जो लोगों तक मैसेज जाना चाहिए, जो संदेश जाना चाहिए, इवन जो प्रोग्राम पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं, मुझे नहीं लगता वो लोकल ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप तो है ही है। और ये जो चुनाव हैं ये 3 टायर सिस्टम को और मजबूत करेंगे, जिस तरह से पंच हैं, फिर कॉरपोरेशंस हैं, ये तो एक मजबूती के लिए है, लेकिन उस मजबूती का भी जो संदेश नीचे तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचाने में ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाकामयाब है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए असेंबली के भी, ताकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ फ्रेम हो सके और तमाम जो स्कीम्स हैं, जो लोगों को सहूलतें चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहिए, जिस तरह की भी जो आज हम देख रहे हैं, एक ऐसा माहौल बना, अब हर जगह देखिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये जो अफरा तफरी का माहौल है तभी रुकेगा अगर यहाँ अपनी एक सरकार, चुनी हुई सरकार आएगी। और हमारा अपना यहाँ पे हम तो कहते हैं कि स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हक हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस का हिस्सा हैं जिसमें मुझे लगता है सेंटर केंद्र को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिस तरह की गतिविधियां हम अपनी यूटी के अंदर देख रहे हैं वो भी एक अनकंट्रोल्ड मैनेजमेंट के लिए है, वरना आज के दिन बहुत दुखद है कि कुछ ऐसे तत्व भी सामाजिक जो कुछ भी चाहे बोली जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल लाने के लिए मुझे लगता है केंद्र को एक इस पर अपना स्टैंड लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लैब की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज़ एक नया लॉ, रोज़ एक नई चीज़ को वो यहाँ भेज देते हैं। यहाँ उन्हें एक सहन शक्ति से और एक बहुत तरीके से समझ से काम लेके जम्मू कश्मीर को हैंडल करना चाहिए। इट्स एनफ नाउ, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव सफर्ड अ लॉट, यूथ हैज सफर्ड अ लॉट। आज देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में कितनी बढ़ गई है, बेरोजगार युवा आज किस कदर भटका फिर रहा है, उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर एनफ हमने लोगों ने बहुत सह लिया, अब इट्स हाई टाइम सेंटर शुड प्ले अ मेजर रोल एंड यहाँ पे मुझे लगता है अब उनको बहुत देर हो गई है। अब असेंबली चुनाव में हमें इसके बाद डीडीसी चुनाव के बाद उतरना चाहिए। जी
मैम, महिलाओं की बात हम कर रहे थे, अभी भी हम देखते हैं कि मेटाडोर्स हों या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ पर लिखा तो जाता है कि 33% तक महिलाएं बैठेंगी, पर या फिर अगर हम बस स्टॉप्स की बात करें, वहाँ पर्टिकुलर ऐसी जिस तरह से दिल्ली ने अरेंजमेंट्स किए हैं कि उनके लिए अलग बोगी मेट्रो में लगाई जाए या फिर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाए ताकि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें, क्योंकि ना सिर्फ रेप की घटनाएं बट ईव टीजिंग की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा सामने आती हैं, कई इलाकों से सामने आती हैं। किस तरह से अब सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो कि इतने समय से जो पॉलिटिकल पावर्स रही हैं उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया? मुझे लगता है पॉलिटिकल विल की एक कमी रही है। अगर पॉलिटिकल विल हो तो इस तरह की चीज़ों को टोटली इरोड किया जा सकता है। ये जो इस तरह की जो मैं कहूँगी जो ये इविल्स हैं ये सोसाइटी से बिल्कुल ख़त्म किए जा सकते हैं। एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और वो पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी कुछ भी नहीं किया जा सकता। महिलाओं को एक अपना स्थान मिलना चाहिए और ईव टीजिंग की घटनाएं अगर बढ़ती हैं, किस जगह बढ़ रही हैं, इस पे हमारे पास इतना बड़ा एक अपना तंत्र है जिससे ये काम ले सकते हैं, क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि एक वैसी एक इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति अगर हो तो सब कुछ किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम एक गवर्नमेंट से, लॉ से ऊपर है। लॉ अगर अपना ड्यू कोर्स ले तो मुझे लगता है इस तरह के जो ये कुरीतियाँ ख़त्म समाज से बहुत जल्द हो सकती हैं। जी मैम, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि कुछ पार्टीज जम्मू से मिलती हैं, वो कहती हैं हम जम्मू की बात करेंगे, कुछ पार्टीज कश्मीर से मिलती हैं, वो कहती हैं हम कश्मीर से बात करेंगे। कलेक्टिवली जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए आपको लगता है क्यों बात नहीं की जा रही? क्यों लोग ये नहीं सोच रहे कि जम्मू एंड कश्मीर को साथ मिलकर देश के शिखर पर, देश की डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वहाँ पर टॉप पर पहुँचना है? देखिए, ये इस तरह के तत्व शुरू से रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात करते रहे हैं, जो स्टेट को तोड़ने की बात करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हमारे बुखारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट हैं हमारी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब, उनका एक क्लियर स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर एक यूनाइटेड, अभी तो यूटी है, इसको स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। और हमें पता है, हम ये बात इसलिए कहते हैं बिकॉज जम्मू इज़ डिपेंडेंट ऑन कश्मीर एंड कश्मीर इज़ डिपेंडेंट ऑन जम्मू, इवन इन ट्रेड ऑल्सो। तो हम इंटरडिपेंडेंट लोग हैं, हम अलग होना नहीं सोच सकते। अगर इस तरह से हो सकता तो मोदी जी ने आज लद्दाख को अलग करने की जगह कश्मीर को अलग किया होता। बट जब हमें इकट्ठे रहना है तो मुझे लगता है आज वो दूरियां कम करने की ज़रूरत है। जम्मू को भी स्टेट चाहिए, कश्मीर को भी स्टेट चाहिए। जम्मू के युवा को भी आज रोज़गार चाहिए, कश्मीर के युवा को भी रोज़गार चाहिए। यहाँ की महिला को भी सेफ्टी चाहिए, वहाँ की महिला को भी सेफ्टी चाहिए। एक बच्ची का उत्पीड़न अगर यहाँ हो रहा है तो दुख पूरे देश को होता है। तो इस तरह की बातें करके ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बात करते हैं, लेकिन लोग आज बहुत समझदार हैं। दे आर टोटली इग्नोरिंग देयर एजेंडा। और मुझे लगता है कि इस तरह की बात करके आज वो सिर्फ लोगों को दिशाहीन करना चाहते हैं। लोग उनके साथ आज नहीं हैं। इस तरह की कभी चाइना की बात कर देना, कभी कोई और बात उठा लेना, ये बहुत समझदार लोग हैं और पीपल आर वेल अवेयर ऑफ देयर एजेंडा। जो हिडन एजेंडा उनका है उससे वो दे आर वेल अवेयर। मुझे लगता है वो उनको बिल्कुल तरह से नकारेंगे। आने वाले अगर चुनाव आएंगे तो मुझे लगता है उनका ये जो एजेंडा है इसको वो टोटली रिजेक्ट किया जाएगा। और अपनी पार्टी का इसमें क्लियर स्टैंड है कि हमें लोगों के रोज़गार की बात करनी है, हमें लोगों की डेवलपमेंट की बात करनी है। आज लोग बिजली, पानी, सड़क, नाली के लिए भी दो चार हुए पड़े हैं। तो ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? यहाँ लोग, युवा बेरोज़गार घूम रहा है। एक महिला जिसकी 60 साल उम्र है उसकी पेंशन नहीं है। इस तरह की स्कीम्स जो लोगों के लिए, आयुष्मान भारत जम्मू पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो गया, स्टेट में अभी तक नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझे लगता है आज ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें पहले भी चलती आई हैं, लोग गुमराह करने वाले पहले भी हुआ करते थे, लेकिन लोग इन चीज़ों को, मुझे नहीं लगता वो इस चीज़ को तरजीह देंगे या इस पर हवा देंगे। मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में बात भी करनी चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता, बिकॉज दे हैव नथिंग टू सेल। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, तो इसी तरह के बेतुके बयान कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि मुझे लगता है कि सेंटिमेंट्स लोगों के साथ लेके चलना चाहिए। हमें एकजुटता की बात करनी चाहिए, हमें देश की अखंडता की बात करनी चाहिए, और हम देश की प्रभुता अखंडता के साथ हैं। जी, धन्यवाद मैम पूरी बातचीत के लिए। और ये थी हमारे साथ नम्रता शर्मा जी, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट महिला विंग की। और लगातार इन्होंने जो बातें कही वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम पहले नहीं हो पाए थे, अब गवर्नमेंट को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपनी पार्टी एक कोशिश कर रही है कि लगातार इन चीज़ों पे काम किया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर या फिर जो यूथ लगातार नाराज़ है सरकार से, उनके लिए काम किया जाए, डेवलपमेंट के लिए काम
किया जाए, बजाय इसके कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग बांटने की कोशिशें की जाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और चर्चाओं के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।